हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया पार्ट 2। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था पेरीमीटर एंड एरिया का पार्ट 1। उसमें हमने सीखा था कि पेरीमीटर किसे कहते हैं और इसे कैसे फाइंड करते हैं। टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ एनी फिगर। ठीक है बच्चों, तो पहले हम जानेंगे कि एरिया किसे कहते हैं। आरुष, what is area? Area is the amount of surface covered by any figure. Very good. देखो बच्चों, एरिया हम लोग किसे कहते हैं। कोई भी सपोज हमारे पास कोई भी फिगर है, सपोज कि हमारे पास ये एक फिगर है, तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को हम कहते हैं एरिया। देखो ये जो है, ये इसके अंदर कितना स्पेस, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय दिस फिगर इज कॉल्ड एरिया। ये इसे कहते हैं एरिया। ठीक है बच्चों, एरिया निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बताती हूँ। ये सपोज ये एक फिगर है, तो इसमें हम देखेंगे कि कितने यूनिट है, स्क्वायर यूनिट कितने हैं। ये इसके अंदर कितने स्क्वायर यूनिट हैं। सपोज कि इसके अंदर कितने स्क्वायर यूनिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हमारा, इसका एरिया होगा 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब सपोज कि एक और फिगर देखते हैं। वी आर गिवन अनदर फिगर। सपोज कि हमारे पास ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर है, तो इसका हम लोग देखेंगे कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसके अंदर हाउ मेनी यूनिट्स आर कवर्ड बाय दिस एरिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया हो गया 11 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इस एरिया फाइंड करने का फर्स्ट मेथड। नाउ वी विल लर्न द सेकेंड मेथड। We will find the area of square and rectangle by using formula. And now we will learn how to find formula and what is the formula of rectangle, what is the formula of area of rectangle, and what is the formula of area of square. Suppose we have a rectangle. This is a rectangle. This is a rectangle and length of the rectangle is 1 2 3 4 5 6 unit, and breadth is, इसको breadth भी बोलते हैं और width भी बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 unit. Then area will be, the formula of area is length into breadth. इसको breadth बोलो या width बोलो, ठीक है, सेम है। तो ये इसका हो गया लेंथ इंटू width। लेकिन
ये जो फॉर्मूला होता है ये लेंथ इंटू विड्थ क्यों होता है, इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं कि ये लेंथ और विड्थ क्यों होता है तो फिर हमें फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ क्यों होता है। आरुष, डू यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग? Yes, I like to explain it. एक्सप्लेन। Okay, so here we have this rectangle. Its width is 1, 2, 3, 4 units, and this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit. Now, what happens here is that you will notice that here there are 4 rows, each consisting of 6 square units. 6 square units plus 6 square units plus 6 square units plus 6 square units, or 4 times 6, यानी कि or breadth times L. Although it's L times breadth, so maybe I just might have made it a little harder. So let's do it vice versa. You will find out that there are 6 columns, each consisting of 4 square units. 4 square units plus 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 4 square units. Or there are 6 4 square units. 6 times 4 are L, it's the length, and our width, or call it breadth, whatever you want. Breadth. That is why in a rectangle the formula is L times B, length times breadth. थैंक यू आरुष। तो देखा बच्चों, ये जो है ये L इंटू बी हमारा क्यों हुआ, ये हमारा L इंटू बी इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो रोज एंड कॉलम्स हैं उसको हम देखते हैं। ये इसमें क्या है, ये एक हमारा क्या है, रो है या कॉलम है, ये वाला बताओ आरुष। हमारा ये है कॉलम। कॉलम, तो इस एक कॉलम में कितने यूनिट डिजिट है, 1 2 3 4, और इस तरह के कितने कॉलम है हमारे पास, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 5 6 कॉलम है और 1 कॉलम में 4 है यूनिट। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, 6 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर से समझो, ये हमारा क्या है, रो है, ये रो है। तो देखो ये एक रो में कितने यूनिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, एक रो में 6 यूनिट है। तो हमारे पास कितने रो हैं, 1 2 3 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4। तो अब समझ में आया कि एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी क्यू होता है, समझ में आ गया। तो इस वाले रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, 6 इंटू 4 24 स्क्वायर यूनिट। अब अगर हमारा ये 6 सेंटीमीटर में होता, सपोज इट इज 6 सेंटीमीटर and it is 4 centimeter, then area will be 6 centimeter into 4 centimeter, and area will be 6 into 4 24, and centimeter into centimeter square। तो अब अगर आप लोगों के पास कोई भी रेक्टेंगल गिवन है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, ठीक है बच्चों। सपोज कि अब हमारे पास कोई स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है,
तो स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और विड्थ सेम इक्वल होते हैं। अगर ये हमारा 5 यूनिट है तो ये भी हमारा 5 यूनिट ही होगा, ठीक है। और इसको किससे, साइड को किससे डिनोट करते हैं, ए से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। इट मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर। अब इसको ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम्स सेम है, जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया। और इसका अगर हम यूनिट काउंट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। It's 25 units. That's why its area is 25 स्क्वायर यूनिट। तो अगर हमारे पास, आपके पास कोई भी ऐसा फिगर गिवन है, कोई भी ऐसा स्क्वायर गिवन है जिसका कि आपको साइड पता है, तो आप उसका एरिया इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और अगर कोई भी रेक्टेंगल गिवन है तो उसका एरिया आप इससे फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ वी विल समराइज इट। आज हमने सीखा एरिया किसे कहते हैं, कोई भी फिगर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको एरिया कहते हैं। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू विड्थ एल बी। और स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो बच्चों, ठीक है, बाय।